ब्रज में एक लीला और बड़ी अद्भुत होती है। ब्रज की समस्त सखियां पूरे ब्रज में दही और दूध बेचने जाती हैं। किसी दिन मथुरा जाती हैं, किसी दिन गोकुल, काम्यवन, नंदगांव, नित्य प्रति दही बेचन लीला चलती है। किंतु आज श्री राधा रानी कीर्ति मैया से ये कह रही हैं, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। तो मैया बोलती हैं, नाना लाली तू दही बेचती अच्छी ना लगेगी, लोग क्या कहेंगे। तू वृषभान की लाली है, लोग क्या कहेंगे, अपनी छोरी है दही बेच में भेज दियो है। पर श्री जी तो आज ठान बैठी हैं, हम जाएंगे। अपने भाई श्री राम को कहती हैं, क्या हो गया यदि मैं दही बेचने जाऊं तो। सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे ये देख के कि देखो वृषभान जी की लाली है और इसको कतई कोई संकोच नहीं है दही बेचने में। ये तो अच्छी बात है, मैया को समझाओ ना। श्री राम आज समझा रहे हैं, पर मैया भी आज ठान के बैठी हैं, नाराज होकर बैठी हैं। मैया हमको बाहर नहीं जाने देती, दही नहीं बेचने देती, मान करके बैठी हैं। इतने में ही वृषभान जी आए। वृषभान जी ने देखा कि हमारी लाली तो आंगन में कूदती उछल कूद करती भई मिलती, आज क्रोध में कैसे बैठी है। वृषभान जी ने पूछा, का भयो लाली। तो बोली कि देखो बाबा, अरे हम भी तो गोप कन्या हैं, वृषभान जी की लाली है तो हम का दही ना बेच सकें। ललिता जाती है, विशाखा जाती है, हमारी सब सखियां जाती हैं, पर मैया हमको मना कर देती हैं। बाबा ने हंस के कहा, अरे कीर्ति, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी लाली में कितनी विनम्रता है। कोई वो भाव नहीं कि मैं वृषभान गोप की कन्या हूँ। तो बड़ो आनंद भयो लाली जान के, जा हमारी अनुमति है, तू जाके दही बेच। आहा हा, लाली आनंदित हो गई। क्यों? क्योंकि दही बेचना है। दही बेचना तो सिर्फ एक बहाना है। दही बेचते बेचते जब आवाज लगाएं और उस वाणी को सुनकर कहीं से श्याम सुंदर बाहर आ जाएं और उनके मुखार बिंद का दर्शन हो जाए, आनंद में नाच उठी आज राधा, आहा दही बेचने के लिए। माता कीर्ति ने अपनी लाली के लिए छोटी सी मटकी बनवाई, क्योंकि छोटी है ना अभी, तो कोमल है, पता नहीं कैसे उठा पाएंगी मटकी को। तो छोटी सी मटकी बनाई है, उसमें दही भर के आज स्वामिनी दही बेचने जा रही है। अपने सर पर मटकी रख करके नंदगांव की गलियों में आवाज लगा रही है अपनी मीठी वाणी से, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती हैं, देखा श्याम सुंदर नहीं है। फिर कुंज की ओर बढ़ी मटकी लेकर के, आवाज लगाती हुई, शायद वहां होंगी, देखा वहां भी नहीं मिले। वृंदावन की ओर गई, शायद वहां गए होंगे गाय चराने, देखा वहां भी श्याम सुंदर नहीं मिले। अब तो सांझ हो गई। सखी कहती है, लाली अब तो हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, ना ना एक बार और देख लूं। देखूं? अरे नहीं नहीं, जल्दी चल, कलते अगर देर रह गई तो मैया नहीं भेजेगी दही बेचने। यमुना में नाव सजा दी, चलो इसमें बैठो। लेकिन जैसे ही बैठने लगी, जल स्तर बढ़ने लगा श्री यमुना जी का, और जैसे ही जल स्तर बढ़ने लगा तो उस बहाव में गोपियों की नौका भी बह गई, नाव भी बहाव में बह के चली गई। सखी बोली, आज को तो दिन ही खराब है। राधा जी बोली, हाँ, जिस दिन लाल जी को मुखमंडल को दर्शन ना होए, वो दिन, वो घड़ी, वो सब खराब ही हुए। आज कितना प्रयास किया पर कहीं श्याम सुंदर नहीं दिखे, व्याकुलता हृदय में है। अब क्या करें, कैसे जाएं? तभी दूर से एक केवट की आवाज आई। केवट गाता हुआ आ रहा है, किशोर वर्ण है, गमछा बांधे हुए है।
गाता हुआ आ रहा है, ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और नैया किनार। यही पंक्ति मदमस्त गाता हुआ वो नाविक उन गोपियों के पास आके खड़ा हो जाता है। अभी ललिता जी बोली, अरे भैया, हमको बरसाना तक छोड़ दोगे क्या? पर बड़ा अजीब नाविक है, न ललिता को देख रहा है, न विशाखा को देख रहा है, न किसी और सखी को देख रहा है, बस एक टक लगा के श्री जी को, श्री राधा रानी को निहारे जा रहा है। ललिता ने जोर से आवाज लगाई, अरे हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे ना? श्याम सुंदर बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाविक किशोर वर्ण में श्याम सुंदर इच्छा पूरी करने आए हैं लाली की। बैठ जाएं? नहीं नहीं, रुको रुको, पहले तुम्हारे पैरों में इतनी माटी क्यों लगी हुई है? पहले इस मिट्टी को धो, पहले फिर मेरी नाव में आके बैठना। मेरी नाव गंदी हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। सबने अपने चरण धोए, उसके बाद फिर बैठने लगे। फिर से जैसे ही बैठने लगे तो ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, रुको रुको, तुम पे चरण धोने भी नहीं आते हैं क्या? देखो अभी भी माटी लगी हुई है, तो मैं धोता हूँ, मैं धो के बताता हूँ। अच्छा ठीक है धो। फिर श्याम सुंदर ने किशोरी जी के चरण अपने हाथों में लिए और फिर उनको जल से धो रही हैं। किशोरी जी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं और हृदय एकदम आनंदित हो रहा है, गदगद हो रहे हैं किशोरी जी के चरणों को धोते हुए। तभी ललिता बोली, अरे बस बस, अब का धोता ही रहेगा। ललिता बोली, अब धोता ही रहेगा कि हमें अब पहुंचाएगा भी? देख अंधियार होता जा रहा है, घर भी पहुंचना है। सारी सखियां नाव में बैठ गई। श्याम सुंदर नाव को चलाने लगे, चप्पू पकड़ा, नाव चला रहे हैं। नाव चलाते चलाते अचानक से मन में क्या आया, अब हम नाव नहीं चलाएंगे। सखी कह रही है, बीच मझधार में तू हमसे कह रहा है अब नाव नहीं चलेगी, क्यों? बोले, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है? कुछ पवाओ। सखी दधी बेचने तो आई ही थी। सबने अपनी अपनी मटकी में से थोड़ा थोड़ा दही लेके ठाकुर जी को पवाया है। पाने के बाद जोर से डकार ली और बोले, अब हमें आ रही है नींद, अब हम सोएंगे। सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव कौन चलाएगा? पर तुरंत सो गए और नाटक करने लगे। कोई व्यक्ति सोते सोते गर्दन इधर उधर हो जाए, वैसे ही श्याम सुंदर भी नाटक करते करते लुढ़क गए और लुढ़के भी कहाँ? श्री जी के चरणार विंदों में। श्री जी के चरणों से एक मिनट के लिए भी वो दूर नहीं होना चाहते, इसीलिए लुढ़कते लुढ़कते उनके चरणार विंदों में जाके सो गए। अब जब लेटे लुढ़के तो उनकी फेंट में जो बांसुरी बंधी हुई थी वो गोपियों को दिख गई। सब सखी पहचान गई और हंसने लगी और कहने लगी, अरे अरे, ये कोई नाविक नहीं है, ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं जो हमें नाव पार कराने आए हैं। श्री जी का हृदय भी आनंदित हो उठा कि हम आज जिस आशा को लेकर आई थी दधी बेचने, वो पूरा हो गया। सारी सखियों ने आनंदित होके रिया प्रीतम का जय जयकार किया। नाव धीरे धीरे चलती चलती श्रीधाम बरसाना पहुंच गई। यमुना किनारे होते होते के जाने का समय हो गया। श्री जी ये निवेदन करती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब भी मैं आपको पुकारूं निकुंज में कुंज में, आप अपने दर्शन देने मुझे अवश्य आइएगा, ज़्यादा प्रतीक्षा मत करवाइएगा। इच्छा तो नहीं है इस आनंद को छोड़ने की, इस लीला को यहाँ विराम देने की, किंतु श्री जी अपने हृदय को थोड़ा कठोर करती हैं और श्याम सुंदर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं। श्याम सुंदर नंदगांव लौट जाते हैं और श्री जी अपने महल में लौट जाती हैं। ऐसी लीलाएं नित्य प्रति ब्रज में आरंभ हो गई। हरे कृष्ण।